टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट श्रुति लेकर आई हूं महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने आखिर ऐसा क्या कहा, फिर सवाल खड़ा हुआ पूर्व अघाड़ी सरकार के गठबंधन पर। ये तो आप जानते हैं, कांग्रेस शिवसेना और राकंपा के साथ मिलकर गठबंधन का ऐलान करने के बाद महाराष्ट्र में राज कर चुकी है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन होने के बावजूद जब शिवसेना की ओर से कांग्रेस के बड़े नेता के खिलाफ आवाज उठे, सवाल होना निश्चित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वीर सावरकर को लेकर आए हाल ही में राहुल गांधी के बयानों पर। किस तरह का जिक्र उद्धव ठाकरे ने किया है, उसी बारे में सवाल बड़ा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के खिलाफ कहा है। राहुल गांधी की बातों से सहमत नहीं है उद्धव। वही राहुल गांधी जिनके पक्ष में केंद्र के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ कई दफा उद्धव ठाकरे ने आवाज उठाई, तो उद्धव ठाकरे इस बार राहुल के खिलाफ बोलकर भाजपा का बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की चुनावी नतीजे आने से पहले गुजरात के चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। एमसीडी चुनाव दिल्ली में होने वाला है अगले साल, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर होने वाला है चुनाव महाराष्ट्र में, जिसके लिए सियासत कांग्रेस पार्टी की भाजपा के खिलाफ जारी है। लेकिन उद्धव ने राहुल की बातों पर सहमति न जताकर कैसे उन्हें झटका दिया, कैसे राहुल का घमंड तोड़ा कि एनसीपी और शिवसेना हर हाल में कांग्रेस के साथ खड़ी। जानिए खास रिपोर्ट में। इस वक्त राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच तीखे हमले की खबर सबको चौंका देगी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक बयान दिया, आरएसएस कभी भी भारत देश की आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा नहीं था। सवाल जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, आखिर सावरकर को जब भारत रत्न से नहीं नवाजा गया उस वक्त, तो आखिर उनके बारे में बात इतनी क्यों? दरअसल 2 दिन पहले राहुल गांधी ने हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को लेकर वीर सावरकर को काफी आलोचनाओं से घेरा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और विवाद बढ़ा, जिसके बाद शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा वो बिल्कुल भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के इस तरह के बयान को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमेशा बोला सावरकर के सम्मान की बात। शिवसेना ने सपोर्ट किया है राहुल गांधी की यात्रा को सिर्फ देश की आज़ादी के लिए, देश को बेरोजगारी और महंगाई से आज़ाद करने के लिए केंद्र के खिलाफ। लेकिन उन्होंने हाल ही में ये जो कहा है, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को कांग्रेस ने इनवाइट किया था पद यात्रा के लिए, वो नहीं पहुंचे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक को लेकर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अगर बात की जाए तो कभी भी भारत देश की आज़ादी का हिस्सा आरएसएस नहीं था। सवाल बीजेपी की जाए तो सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? आखिर उनके बारे में इतनी बात होती है, फ्रीडम फाइटर्स की बात होती है। ऐसे में राहुल गांधी की बातों से हम अग्री नहीं करते। उद्धव ठाकरे ने कहा, वीर सावरकर के बारे में जो राहुल ने कहा, हम इससे सहमत नहीं। हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं सावरकर का और बहुत ही ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। हमने हमेशा देश को आज़ादी दिलाने वाले फ्रीडम फाइटर्स से प्यार किया है। सावरकर से भी भाजपा को कहना चाहिए, आरएसएस का कोई रोल नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्रीडम फाइट्स में। और इस बारे में उद्धव ठाकरे ने कहा, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कार्यक्रम्स हैं, उनका कोई रोल नहीं था फ्रीडम फाइट्स में, आज़ादी की लड़ाई में। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।
तो हमारी आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया किस प्रकार से उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के खिलाफ बोलकर उनके सारे अभिमान को चूर चूर कर बैठे हैं, उनके सारे गुमान को चूर कर बैठे हैं कि वो कोई भी बयान देंगे और उनके साथ विपक्षी दल की सभी पार्टी खड़ी होगी। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था पीएम मटेरियल नहीं है राहुल गांधी, और ठीक इसके बाद उद्धव का ये बयान राहुल और उद्धव के बीच उनकी पार्टी के गठबंधन के अंदर फूट की शंकाएं बढ़ा रहा है। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहे टेक न्यूज के साथ। नमस्कार।